Good morning everyone. Today we will learn basic biology terminology. टर्मिनोलॉजी से क्या होगा कि आपको चैप्टर समझ में आ जाए, चैप्टर की टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी चैप्टर एनसीईआरटी रीड करने से पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 1 क्लास 11th द लिविंग वर्ल्ड की जो टर्मिनोलॉजीज है। फर्स्ट है बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर लाइफ प्रोसेस। कि बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म दैट पजेस कैरेक्टरिस्टिक्स such as growth, reproduction, metabolism, cellular organization and their ability to respond stimuli। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कि उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसको बोलेंगे? जो ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, या जिनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, और एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब कि किसी भी एक्टिविटी के अगेंस्ट आप जो रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। व्हाट इज़ ग्रोथ? ए परमानेंट इंक्रीज इन साइज, मास और नंबर ऑफ सेल ऑफ इन ऑर्गेनिज्म। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर उसके मास में, नंबर में इंक्रीज हो रहा है वो, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। कि ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते ऑफ स्प्रिंग को, मतलब उनके बेबीज, उनको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही है उनको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब कि आपको पता है कि आपके अराउंड क्या हो रहा है। द एबिलिटी ऑफ इन ऑर्गेनिज्म टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट स्टिमुलाई। क्या आपके अराउंड क्या हो रहा है, कि आपको कैसा रिस्पॉन्स करना है, आप कॉन्शियस हो। बायोडाइवर्सिटी द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। की अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी वेराइटी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। टेक्सोनॉमी द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमिनिक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि अपन नॉमिनिक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का, किस बेसिस पे करते हैं, और उसकी स्टडी जो होती है उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। सिस्टमेटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। कि डाइवर्सिटी और ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। इवोल्यूशनरी मतलब कि उनकी उत्पत्ति जब हुई थी तब वो कैसे थे, और उनके बीच में क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। कि अपन ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, कि उनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन है, क्या क्या चीज़ें सेम है, और क्या क्या उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। आइडेंटिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एन ऑर्गेनिज्म एंड असेसिंग टू इट टू ए नॉन ग्रुप। कि जिससे अपने को पता चलेगा कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स से देख के उससे अपन उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नॉमिनिक्लेचर क्या होता है? द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म। कि जो अपन ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में उसका एक ही साइंटिफिक नेम होता है, उसको नॉमिनिक्लेचर बोलते हैं। साइंटिफिक नेम क्या होता है? ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स, द जीनस एंड स्पीसीज। साइंटिफिक नेम जो यूनिवर्स में एक ही होगा, और जो किससे मिलके बना होगा? एक जीनस से बना होगा और स्पीसीज से मिलके बना होगा। कॉमन नेम वो होते हैं कि जो अपने अपने लोकल एरिया में या अलग अलग कंट्रीज़ में, सिटीज़ में अलग अलग होते हैं। बट जो साइंटिफिक नेम होता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, पूरी यूनिवर्स में उसको एक ही नाम से, साइंटिफिक नेम से उसको जाना जाता है। लाइक मैग्नीफेरा इंडिका, जो मैग्नीफेरा इंडिका नाम है मैंगो का, वो पूरे यूनिवर्स में एक ही साइंटिफिक नेम है। बायनोमियल नॉमिनिक्लेचर क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग टू वर्ड्स डेवलप्ड बाय कैरोलियस लिनियस। कि बायनोमियल नॉमिनिक्लेचर में जो ऑर्गेनिज्म का नेमिंग हुई है वो कितने वर्ड से मिलके बनी हुई है? टू वर्ड से मिलके बनी होती है, और इसको डेवलप किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। व्हाट इज जीनस? ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कि कोई भी जो स्पीसीज है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर रही है? शेयर कर रही है, तो वो क्या है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, उसको क्या बोलेंगे? जीनस बोलेंगे। व्हाट इज स्पीसीज? द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कि जो स्पीसीज आपस में क्या कर सकती है? इंटरब्रीडिंग कर सकती है, मतलब अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकती है, वो क्या होंगे? स्पीसीज।
लाइक डॉग की स्पीसीज, ह्यूमन की स्पीसीज, कैट की स्पीसीज, काऊ की स्पीसीज, ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। टैक्सोन, एनी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एट एनी रैंक, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ईटीसी। जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की कोई भी रैंकों को, जैसे स्पीज, जीनस, फैमिली, उनको क्या बोलेंगे? टैक्सोन बोलेंगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? द हायरार्किकल लेवल्स यूज्ड इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि जो हायरार्किकल लेवल्स आप यूज़ करते हो, जैसे जीनस, स्पीसीज, क्लास, सब क्लास, किंगडम, फाइलम, ये क्या होता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, कि जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को अपन लोअर टू हायर अरेंज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। व्हाट इज किंगडम? द हाईएस्ट मेजर कैटेगरी इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हाईएस्ट कैटेगरी होती है, दैट इज कॉल्ड किंगडम। व्हाट इज फाइलम? अब फाइलम टर्म कहाँ यूज होता है? एनिमल में। एट टैक्सोनॉमिक रैंक बिलो किंगडम एंड अबो क्लास, ये क्या होता है? किंगडम से बिलो होता है और क्लास से ऊपर होता है। डिवीजन, एट टैक्सोनॉमिक रैंक इक्विवेलेंट टू फाइलम इन प्लांट्स, ये किसके इक्विवेलेंट है? फाइलम के इक्विवेलेंट है। पर फाइलम कहाँ टर्म यूज़ करते हैं अपन? एनिमल्स में। और डिवीज़न कहाँ यूज़ करते हैं? प्लांट्स में। व्हाट इज क्लास? ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, कि जो रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड क्लास। व्हाट इज ऑर्डर? ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, कि जो रिलेटेड फैमिलीज का ग्रुप होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। व्हाट इज फैमिली? ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, कि जो रिलेटेड जेनेरा का ग्रुप होगा, दैट इज कॉल्ड फैमिली। व्हाट इज जीनस? ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, कि जो स्पीसीज का ग्रुप बनता है, दैट इज कॉल्ड जीनस। और व्हाट इज स्पीसीज? द लोवेस्ट एंड मोस्ट बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज। व्हाट इज हर्बेरियम? ए कलेक्शन ऑफ dried, pressed and preserved plant specimen mounted on sheet, that is called herbarium. What is botanical garden? A garden where various plant species are cultivated and maintained for study and conservation, कि जहाँ पे वेरियस बहुत सारे टाइप्स की क्या प्लांट की स्पीसीज कल्टिवेटेड होती है, किस लिए? स्टडी के लिए और कंजर्वेशन के लिए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी उनको देख सके। व्हाट इज़ म्यूजियम? ए प्लेस वेयर प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आर स्टोर्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी, कि म्यूजियम में क्या करते हैं कि प्लांट और एनिमल के जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, किसके लिए? साइंटिफिक स्टडी के लिए, कि उस पर साइंटिफिक स्टडी की जा सके। व्हाट इज जूलॉजिकल पार्क? ए फैसिलिटी वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स फॉर कंजर्वेशन एंड स्टडी। जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है, किसके लिए? कंजर्वेशन के लिए, ताकि उनको बचा के भी रखा जा सके और साइंटिस्ट उन पर स्टडी भी कर सके। उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि उनको वहीं पर मतलब प्रॉपर फूड वाटर अवेलेबल करवाया जाता है। व्हाट इज़ की? A taxonomic aid used for identifying organism based on contrasting characteristics, कि contrasting characteristics के बेसिस पे अपन किसी भी टैक्सोनॉमिक मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करती है, टैक्सोनॉमिक एड होता है। व्हाट इज फ्लोरा? ए रिकॉर्ड कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट की कितनी स्पीसीज होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरा। व्हाट इज फना? ए रिकॉर्ड कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमल स्पीसीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल की स्पीसीज होती है, दैट इज कॉल्ड फना। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि प्लांट किससे रिलेटेड है? फ्लोरा, और एनिमल किससे रिलेटेड है? फना। दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज मैनुअल? ए ब्लॉक कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाई स्पीसीज इन ए स्पेसिफिक रीजन, कि एक स्पेसिफिक रीजन में एक आइडेंटिफाई स्पीसीज होती है और उसका जो ब्लॉक होता है, जो ब्लॉक सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है, दैट इज कॉल्ड मैनुअल। व्हाट इज मोनोग्राफ? ए डिटेल साइंटिफिक अकाउंट ऑफ ए सिंगल टैक्सोन, कि सिंगल टैक्सोन का डिटेल, उसके बारे में सारे साइंटिस्ट के बारे में जो लिखा है, दैट इज कॉल्ड मोनोग्राफ। थैंक यू सो मच।